ये क्या है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन, कोडोमेन जहाँ फंक्शन दे दिया, फंक्शन है रे, एफ फंक्शन है रे, आर टू नॉट बिलोंग्स आर टू 0 to +∞। तो ये आर क्या हुआ, -∞ से +∞, ये इसका क्या आ गया, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक, रेंज कहाँ से, सॉरी जो कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से लेके +∞ तक। तो आपको बताए हैं, जबकि ये फंक्शन कह रहा है दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देन फाइंड एम। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता था, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू क्या, रेंज ऑन टू फंक्शन। जब भी समझ में आएगा दिमाग में आना चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। ये क्या आ गया मेरा, रेंज हो गया, किसका रेंज, इस फंक्शन का रेंज हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो गया। चल इसका फंक्शन का रेंज, तो 9x² - 12x, उस गली में मेरा हो गया। ये यहाँ ऐसे होगा, लॉग भी रहेगा ना, लॉग भी रहेगा, अरे लॉग भी ना रहेगा, नहीं रहेगा, लॉग भी रहेगा। अरे रेंज आ गया 0 to, यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, रेंज बिलोंग्स टू, ठीक उल्टा लिख दिया, रेंज बिलोंग्स टू 0 to +∞, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, कोडोमेन हमको पता है 0 to +∞। ये कह रहा है ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन के कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है। तो रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, किस फंक्शन का रेंज, इस फंक्शन का रेंज 0 to +∞। अब देखिए, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके +∞। लॉग को इधर ले जाइए, तो 9x² - 12x + m + 1, log 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 0 0 0 0 log 0 log 0 0 0। बोले तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे log 1 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, सॉरी ऐसे भी समझिए ना, ठीक है ठीक है। तो क्या है, 0 है, तो ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या है, लॉग है, तो लॉग अंदर में क्या है, फंक्शन है, अंदर में फंक्शन है, तो e⁻ क्या आ जाएगा, 0। अरे लॉग को जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, e⁻0 नहीं होगा, नहीं होगा e⁻0। आइए क्या हो जाएगा, e⁻+∞। अरे लॉग को भेज रहे हैं, लॉग को, ये वाला लॉग को इधर भेज रहे हैं, तो e⁻0 हो गया, यहाँ e⁻+∞ हो गया। e⁻+∞ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, e⁻0 क्या होता है, 1 होता है। तो 9x² - 12x + m + 1 इज लेस देन नॉट इक्वल टू +∞। अब आइए काम करते हैं, 9x² - 12x + m + 1 इज इक्वल टू 1 कर देता हूं, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है इसीलिए 1 कर दिया। चलिए अब क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम मान +∞ हो जाएगा, अब मिनिमम मान क्या होगा, तो y मिनिमम मान निकाल लीजिए इसका, y मिनिमम -d बाय क्या, 4a, -d/4a, -d बोले तो b² बोले तो 144, 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू a बोले तो 9 इंटू सी बोले तो m+1 अपॉन बोले तो 4 इंटू a का मान क्या है, 9 है, 9, तो 9 लिख दो भाई, क्या लिख देगा, 9 लिख दो, 9 लिख दो, 9 लिख दो। अब इसको करते हैं, आइए माइनस इक्वल टू कर दे 1, क्यों, y मिनिमम निकालें इसका, y मिनिमम, क्यों 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 क्यों, क्योंकि हमको m का मान फाइंड करना है, m का मान फाइंड करना है। तो मिनिमम पे क्या देगा, मिनिमम, इसका मिनिमम पे मिनिमम और मैक्सिमम पे मैक्सिमम, इसीलिए y मिनिमम हम निकाल लिए, y मिनिमम हम निकाल लिया, इक्वल टू क्या किए, 1 के इक्वल कर दिए, 1 के इक्वल कर दिए, 1 के इक्वल, इसका y मिनिमम निकाल के क्या किए, 1 के इक्वल कर दिया, ये ऐसे 1 के इक्वल। तो देखिए कैसे आएगा, तो माइनस बोले तो 144 माइनस 9 चौके 36, 36 m माइनस 9 चौके 36, 36
अपॉन 36, 36 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो 36 माइनस 1 प्लस 36 बोले तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा, -36 इक्वल टू हम लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 36m इक्वल टू 36 प्लस 36 कैसे हुआ देखिए, और ये ऐसे प्लस 36 अब प्लस 142 वो सॉरी 144 कह रहा है, कैसे हुआ जरा बताइए। देख ये माइनस माइनस प्लस 36m, ये 36 को इधर भेज दिया, ये माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस इधर हो जाएगा, ठीक, ये माइनस हो गया, और ये प्लस 36 ये वाला, और ये माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये खत्म हो गया। तो m इक्वल टू क्या आ गया मेरा 144 अपॉन 36, 144 अपॉन 36। अब देखिए कितना मरतबे कटेगा 4 से, 36 4 जा 6 के 24 और 4 तिया 12 2 14, तो m इक्वल टू क्या आ गया 4। यही मेरा क्या आ गया आंसर। m का वैल्यू फाइंड करना था, m का वैल्यू फाइंड कर दी। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा था, फंक्शन r बिलोंग्स टू r टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, नॉट बिलोंग्स r टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये मेरा कोडोमेन हो गया, ये मेरा क्या हो गया रेंज हो गया, ठीक, रेंज हो गया कोडोमेन, सॉरी ये हो गया डोमेन, ये क्या हो गया कोडोमेन। तो आपको अब क्वेश्चन में क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये दिया है, इज एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का क्या होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन दिया है 0 से प्लस इन्फिनिटी, तो रेंज बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब ये लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई हो जाता है, एक्सपोनेंट यहाँ छिपा हुआ रहता है, ई टू द पावर 0 हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसको इक्वल कर दिए 1 के, क्यों, क्योंकि हमको m का मान निकालना था, m का मान निकालना था, तो इसको इक्वल कर दिए 1 के, 1 के इक्वल कर दिया। ये रूट में है, रूट में, ये रूट में है, आई एम सॉरी, ये रूट में है और ये रूट में है, अरे रूट को इधर भी भेजेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो गया, ये रूट में है, रूट में, तो रूट इधर गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसका देख y मिनिमम निकाल दिए, y मिनिमम क्या तो -d/4 है, क्यों निकाले y मिनिमम, क्योंकि हमको m का मान फाइंड करना था, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए मिनिमम मान निकाले, क्योंकि हमको क्या निकालना है m का मान फाइंड करना है। तो -d/4 इक्वल टू किसके इक्वल 1 के इक्वल कर दिए, 1 के इक्वल दिए। ऐसा क्यों किए हम, जरा समझिए इस बात को, समझिए। देखिए ये वैल्यू 0 कब देगा, ये वैल्यू 0 कब देगा, तो ये जब मेरा 1 हो जाएगा तब देगा, समझिए। ये वैल्यू 0 कब देगा, 0 कब देगा, सोचिए, जब ये वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना करने का जरूरत तो नहीं पड़ता डायरेक्ट वहां पहुंच गए हम, प्रोसेस है इसीलिए कर रहे हैं। 1 के इक्वल, अरे ये वैल्यू इसका रेंज बोल रहा है, इसका रेंज, तो ये y है, इसका रेंज 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तब क्या दे देगा रेंज, बोले तो 0 दे देगा। इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब दिस इक्वल टू क्या करेंगे 1 करेंगे तब ना 1 होगा, अपने मुंह ने कहीं से 1 पटक देंगे उठा के, क्या तो 1 हो गया, इसीलिए। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लिए, आप समझ गए होंगे कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कब 0 देगा, टोटल कब 0 देगा, जब इसका वैल्यू हम 1 कर देंगे तब, इसीलिए डी मिनिमम निकाले, 1 के इक्वल किया, आंसर आ गया। m इक्वल टू क्या आ गया 4, शानदार जबरदस्त जिंदा हूँ, ये 4 है, देख लेना कितना ब्यूटी था, ब्यूटी। ये क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चल इसको पढ़ते हैं पहले। ये बात याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट बा नहीं सीखा होगा ना उससे नहीं हिलेगा, लिख लेना कहीं, हमसे नहीं हिल पाएगा, क्योंकि हिलाने वाला जो होगा हिला देगा, उसको हिलाने वाला हिला देगा, जो कॉन्सेप्ट बा नहीं सीखा होगा ना उससे हिलबो नहीं करेगा, ये बात लिख लेना। चल पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चल क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सब समझ में आएगा। क्वेश्चन बा पहले देखते हैं क्या बोलता है ससुरा। तो फंक्शन 0 to
टू 0 to 2 इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है, जहां एफ ऑफ एक्स दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर जहां ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर। ए बी सी क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। अरे ए बी सी जीरो नहीं है, अरे पहले समझना, अगर ए जीरो कर देगा तो ई क्वाड्रेटिक में नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक में नहीं रहेगा, इसमें रहेगा, लीनियर में आ जाएगा। तो संकेत कर दिया, ये संकेत है कि ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर। ये ए बी सी जीरो जीरो, ए बी सी इक्वल टू जीरो नहीं है, ए बी सी कोई भी जीरो नहीं है, ना ए है ना बी है ना सी है, तीनों में से कोई जीरो नहीं है। तो तुमको फाइंड करना है कौन सा, एगो एफ ऑफ टू निकालना है। ए के नोट भी इक्वल टू, ए किसके इक्वल नहीं होगा उसको बताना है। ए के नोट भी इक्वल टू किसके इक्वल नहीं होगा? 4 गो ऑप्शन दे दिया, एगो ऑप्शन टिक मार देना है। चल इसको अब बनाते हैं, अपने अनुसार समझते हैं इसको। चल देख, पहली बात तुमको बताए हम बताए हैं, ऑन टू में बताए। देख ये किसको बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं रे बाबा? डोमेन बोलते हैं। अरे डोमेन बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कोडोमेन बोलते हैं। क्या बात है रे? समझ ले, समझ ले, समझ लिया ना? बहुत बहुत खतरनाक बात है, समझ लिया। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। देख ये क्या कह रहा है? इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का जब भी बार बार बताए थे, जब कभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन लगा हो तो तुमको समझना चाहिए कि बाइजेक्टिव का अर्थ होता है वन वन और ऑन टू। बहुत चीज छुपा रहता है क्वेश्चन में, जब तक आप समझेंगे तब तक आपको समझा नहीं पाएगा क्वेश्चन, तब तक आपको समझने नहीं देगा। ये भी बात है, दोनों बात है। जब तक आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। आप कब समझेंगे? जब पीछे का देखेंगे, समझेंगे, तभी ना समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में आएगा? हलवा पूरी है का बना के एक बार खा दिए, एकदम मिजाज एकदम खुश हो जाता है खा के। तो चल, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर चल देखते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोले तो 1 1 और ऑन टू। एक काम कर, 1 1 ऑन टू समझ गया। अच्छा 1 1 का अर्थ क्या होता है? 1 1 का अर्थ, तीसरा मेथड देखिए, 1 1 का अर्थ तीसरा मेथड बताए। 1 1 का अर्थ होगा कि हम ऐसे लिख देंगे एगो फंक्शन ऑफ एक्स, एगो क्या यही लिखेंगे ई वाला, अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 1 1 का अर्थ हुआ या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा रे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो बढ़ेगा, और नहीं तो ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? घटेगा। ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? घटेगा। बोले तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो याद रखो। अरे 1 1 का अर्थ क्या हुआ? तीसरा मेथड बताए हैं, या तो ये फंक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, और नहीं तो ये फंक्शन क्या होगा? घटेगा। या तो बढ़ के पहाड़ पे चढ़ेगा और नहीं तो पाताल पहुंच जाएगा। यही बात है फंक्शन ऑफ एक्स का। तो चल अभी समझ, बहुत समझना बाकी है रे, बहुत समझना बाकी है। अब देख, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑन टू का जरा अर्थ बता। ऑन टू कब होता है? ऑन टू कब होता है? जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है, तभी ना बोलेंगे रे ऑन टू है रे। ऐसे कैसे बोल देंगे ऑन टू है? तो क्वेश्चन कह दिया कि ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? कोडोमेन इक्वल टू रेंज का अर्थ हुआ ये ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। तो समझना, कोडोमेन दिया है क्या है? 0 to 2, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। ऐसे लिखेंगे, देख, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये अब इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। अरे ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। क्या बात है रे? तो एफ ऑफ 2 भी तू निकालना। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स का क्या है, रेंज है ये। अब रेंज है रे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज का अर्थ क्या हुआ, कोडोमेन दिया है 0 to 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज हो गया, इसका रेंज हो गया रे, ये फंक्शन का रेंज हो गया। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2। चल एफ ऑफ 0 इसमें रख, एफ ऑफ 0 रख देगा तो ये 0 ये 0 बोले तो सी आ गया, सी इक्वल टू क्या वैल्यू है 0, तो 0 हो गया। सी इक्वल टू 0 कभी हम लेंगे क्या, क्वेश्चन ही बता रहा है क्वेश्चन रे, बता रहा है क्वेश्चन क्या रे, ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर बोले तो 0 नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तब देख ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का, क्या इंक्रीजिंग फंक्शन का निकाले हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। कैसे पता चला, 0 पे 0, 2 पे 2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। चल अब डिक्रीजिंग के बारे में सोचते हैं। चल एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 मान ले, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या 2, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या 2 मान ले, डिक्रीजिंग ले रहे हैं। अब एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा 2, याद रख। जब डिक्रीजिंग हो गया, अरे 1 1 रे, 1 1 का अर्थ या तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और नहीं तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला में पहले देखे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये है ग्राफ, बोले तो ग्राफ सॉरी यार फंक्शन का लिए हम एफ ऑफ 0 पे 0, एफ ऑफ 2 पे 2। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग वाला फेल हो गया, सी इक्वल टू 0 आ गया, जबकि कह रहा है ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो रियल नंबर नहीं है, ए बी सी इक्वल नॉन जीरो बोले तो 0 है ही नहीं। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2, चल रख अब फिर इसको रख 0 रख, तो एफ ऑफ 0 रखते तो ये 0 ये 0 बोले तो सी आ गया, और सी इक्वल टू क्या वैल्यू आया 2 आया, इसका मतलब इट्स ऑल राइट, ठीक है। 0 वाला नहीं लेंगे क्योंकि 0 वाला नहीं कह रहा है लेने, ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, बट सी इक्वल टू 2 तो लेवे करेंगे क्योंकि ये तो है ना रे, रियल नंबर है ना रे। अरे 1 2 3 4 में आ रहा है ना रे, माइनस हो आएगा तो भी लेंगे, लेकिन 0 नहीं लेंगे, क्वेश्चन ही बोल रहा है। चल एफ ऑफ 2 निकाल, एफ ऑफ 2 निकाल, एफ ऑफ 2 बोले तो 2 इंटू बोले तो ए बोले तो 2 इंटू 2 जब 4a प्लस 2b अब प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या रे 0। एफ ऑफ 2 निकाल, 4a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू क्या 0, क्या 0। अरे नहीं होगा रे, एफ ऑफ 2 निकाले, अरे 2 निकाले हैं। तो एक काम कर तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू पहला में आ गया 0, यानी एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, इसमें 0 होगा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब चल दूसरा वाला आते हैं, ये पहला का हो गया, अब दूसरा का आते हैं, दूसरा का तो ये हम निकाले हैं, दूसरा में ये निकाले हैं 4a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देख, अब समझ, अब इसमें क्या करेंगे हम, कह रहा है कि a के नॉट बी इक्वल टू, a किसके इक्वल नहीं होगा, a किसके इक्वल नहीं होगा, तो हम एक करना b इक्वल टू 0 मान ले, b इक्वल टू 0 मान ले कि a किसके इक्वल नहीं होगा, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है a किसके इक्वल नहीं होगा, तो हम मान ले रेंडमली b इक्वल टू 0 मान ले, इसके विपरीत जाएंगे, क्वेश्चन के विपरीत जाएंगे तभी ना आंसर आएगा। बी कह रहा है कि 0 नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम क्या, हम रगर घस है, हम कहेंगे हम 0 लेबे करेंगे, ले 0 ले ले, बी इक्वल टू 0, तो 0 ले लिया तो क्या आया मेरा 4a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आया मेरा -1/2, तो ये a इक्वल टू -1/2 नहीं होगा। अरे नहीं हो रहा था लेकिन हो गया, क्वेश्चन का आंसर a इक्वल टू -1/2 आंसर होगा। अरे समझना, ए बी सी कह रहा है 0 नहीं होगा, लेकिन हम अगर घस आदमी है, हम कहेंगे ए बी इक्वल टू 0 लेबे करेंगे, हम ऐसे कैसे नहीं लेंगे, हम ऐसे छोड़ देंगे, हम छोड़ने वाले आदमी हैं। बी इक्वल टू 0 कर देते, a इक्वल टू क्या आ गया -1/2, यानी ये वाला नहीं होगा, ठीक। वही क्वेश्चन बोल रहा था, तो ये टिक कर देंगे, कह रहा हम काट देंगे इसको,
कुंदनवा कह रहा आप काटे हैं ना, तो हम भी काटेंगे इसको, मतलब ये नहीं होगा तो काट देने का अर्थ कहाँ से आता है रे? चलिए देखिए